कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अवनी आखिरी बार गुस्से से आर्यवीर को घूरते हुए और फिर विक्रम खुराना पर एक ठंडी नज़र डालते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसकी चाल में अब भी वही अकड़ थी, वही स्वाभिमान, जैसे वो हार कर नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए वहां से जा रही हो। कुछ ही सेकंड में उसके कदमों की आवाज़ ऊपर के कॉरिडोर में खो गई। नीचे हॉल में भारी सन्नाटा छा चुका था। विक्रम खुराना अब भी गुस्से में खड़े थे। उनकी आंखों में साफ नफरत थी। दूसरी तरफ आर्यवीर बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो खामोश तूफान दिखाई दे रहा था जिसे घर के सभी लोग पहचानते थे। दिग्विजय सिंह ने माहौल संभालने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आर्यवीर ने बेहद धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, श्री विक्रमादित्य सिंह खुराना। उसके शब्दों में ऐसा तंज था कि विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। आर्यवीर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। आपको मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द में चेतावनी साफ थी। मैं अपनी बीबी को कहाँ से लाया, कैसे लाया, किस तरह शादी की, इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने सीधा अपने पिता की आंखों में देखा। और शिखर शर्मा से आपकी क्या दुश्मनी है या नहीं है? ऑनेस्टली मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। उसके चेहरे पर हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। अब अवनी मेरी वाइफ है और इस घर में उससे तमीज़ से बात होगी। विक्रम खुराना ने गुस्से से कहा, तुम्हें एक लड़की के लिए अपने बाप से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आ रही? आर्यवीर हल्का सा हंसा। वो हंसी सम्मान वाली नहीं, कड़वाहट से भरी हुई थी। आपका मतलब समझता हूँ मैं, उसने बेहद आराम से कहा, लेकिन रिश्तों की बातें आप क्या समझेंगे? उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जिस इंसान को अपने बिजनेस से फुर्सत ना हो, वो रिश्तों का मतलब क्या जानेगा? हॉल में बैठे सभी लोग चुप हो गए। नैना खुराना यानी आर्यवीर की मां ने तुरंत बेचैन होकर कहा, आर्य? लेकिन उसने उनकी तरफ देखे बिना बोलना जारी रखा। जब मुझे बचपन में अपने पिता की ज़रूरत थी, उसकी आंखों में पुराने दर्द की झलक उभरी। तब आप मीटिंग्स में बिजी थे। फिर उसने हल्का सा सिर घुमाकर अपनी माँ की तरफ देखा। और मॉम, किट्टी पार्टियों में? नैना का चेहरा उतर गया। तो जो आपने मुझे बचपन में दिया था। आर्यवीर की आवाज़ अब और ठंडी हो चुकी थी। आज वही मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ, उसने विक्रम खुराना के करीब जाकर कहा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरी वाइफ के बारे में। उसके शब्द बेहद साफ थे। लेकिन वो मेरी पत्नी है और इस घर में कोई भी उससे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। वरना मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विक्रम खुराना की मुट्ठियाँ भींच गई, लेकिन वो भी अपने बेटे की आंखों में वो पागलपन पहचानते थे जो बचपन से उसके अंदर पल रहा था। आर्यवीर ने बिना रुके आगे कहा, और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने कोट उठाते हुए कहा, मेरी बीवी इसी घर में रहेगी, उसका जो मन करेगा वो करेगी, लेकिन घर में कोई भी उसके सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगा। उसके चेहरे पर वही रौब वापस आ चुका था। वो मुड़कर बाहर जाने लगा, तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसने बिना पीछे देखे ही कहा, और रही बात सलोनी मल्होत्रा की। अब वो धीरे धीरे मुड़ा। तो वादा आपने किया था विक्रम खुराना, आर्यवीर सिंह खुराना ने नहीं। उसके होठों पर हल्की शैतानी मुस्कान फैल गई। और मेरे बारे में कोई फैसला लेने से पहले आपको एक बार मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। आर्यवीर, विक्रम की आवाज़ गूंज उठी। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक आर्यवीर हंस पड़ा। वो हंसी सुनकर नैना तक असहज हो गई। वाह, उसने ताली बजाने जैसा इशारा किया। बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि आप मेरे बाप हैं। उसकी आंखों में तंज साफ था। चलिए, मेरी शादी होने से कम इतना फ़ायदा तो हुआ। फिर उसने घड़ी देखी और बेहद सामान्य अंदाज में कहा, खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी पीछे बैठे दिग्विजय सिंह ने गंभीर आवाज़ में कहा, आर्य? आर्यवीर उनके सामने रुक गया। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, किसी भी लड़की को इस तरह घर में लाकर बैठा देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती बेटा, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना भी पड़ता है। कुछ सेकंड तक आर्यवीर उन्हें देखता रहा। फिर उसने पहली बार बिना तंज के सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी माँ की तरफ देखा।
मॉम, उसकी आवाज़ फिर सामान्य हो गई। अवनी के लिए लेडीज एसेंशियल और बाकी ज़रूरत का जितना भी सामान होता है सब मंगवा दीजिए, उसने बेहद साफ शब्दों में कहा। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नैना ने तुरंत हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है। आर्यवीर फिर बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से कोई लगभग दौड़ता हुआ आया और उसके गले में बाहें डालकर झूल गया। भाई, पूरे हाल का माहौल अचानक बदल गया। वो राजवीर था, आर्यवीर का छोटा भाई। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, उसने बच्चे जैसी नाराज़गी में कहा। मेरे कितने अरमान थे शादी को लेकर। पहली बार आर्यवीर के चेहरे पर हल्की असली मुस्कान आई। उसने राजवीर के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, तो पूरे कर लेना अपनी शादी में। राजवीर तुरंत मुंह बनाकर बोला, भाई मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए आपने। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी, और आपने मुझे भाभी से मिलवाया तक नहीं। आर्यवीर ने हल्का सा भौहें उठाया। मिलने खुद जाकर। फिर वो थोड़ा झुककर राजवीर के कान के पास बोला, लेकिन संभल कर। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। तेरी भाभी तीखी मिर्ची है। राजवीर हंस पड़ा। इतनी भी क्या डरावनी होंगी, आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सामने तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। फिर कुछ सेकंड रुककर उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उसके चेहरे पर पल भर को अलग सा भाव आया, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब भी हो गया। तुझसे नाराज़गी नहीं दिखाएगी, जा खुद मिल ले। राजवीर खुशी से मुस्कुराया। बस यही सुनना था। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भाग गया और पीछे खड़ा आर्यवीर कुछ सेकंड तक उसे जाता हुआ देखता रहा। दूसरी तरफ विक्रम खुराना अब भी गुस्से से भरे खड़े थे, जबकि नैना की आंखों में चिंता उतर आई थी। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि इस घर में सिर्फ एक ज़बरदस्ती की शादी नहीं हुई, बल्कि कोई ऐसा तूफान आ चुका है जो पूरे खुराना परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। राजवीर लगभग भागता हुआ ऊपर पहुंचा। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे सीधे आर्यवीर के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और फिर खुद ही खोलकर अंदर झांक लिया। अंदर अवनी खिड़की के पास खड़ी थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए। चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ झलक रहा था। वो नीचे हुई बातों को याद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से राजवीर की खुश आवाज़ आई, भाभी। अवनी ने पलट कर देखा। सामने खड़ा लड़का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल मासूमियत थी। मैं आपका इकलौता और बहुत प्यारा सा देवर हूँ, वो पूरे ड्रामे के साथ अंदर आया। मेरा नाम राजवीर है, लेकिन आप मुझे राज भी बुला सकती हो। अवनी चाह कर भी उसके चेहरे की मासूमियत देखकर हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। राजवीर तुरंत उसके सामने आकर बैठ गया। वैसे भाभी, उसने आंखें चमकाते हुए कहा, आर्यवीर भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बोलने से पहले ही मेरी हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं। उसके चेहरे पर गर्व साफ था। मेरे भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा गुस्सैल हैं। फिर वो धीरे से बोला, आपकी शादी अचानक हुई ना, इसलिए आप उन्हें ठीक से जान नहीं पाई। अवनी मन ही मन बोली, जानने के लिए बचा ही क्या है उस इंसान में। लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। राजवीर अभी भी पूरे उत्साह में था। लेकिन भाभी, वो थोड़ा और करीब खिसका, आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी भैया से? उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। और प्यार कैसे हुआ? फिर उसने आंख दबाकर पूछा। पहले आई लव यू आपने बोला था या मेरे नक चढ़े भैया ने? अवनी को उसकी बातें सुनकर पहली बार हल्की हंसी आ गई। उसने आगे बढ़कर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। तुम बहुत प्यारे हो। राजवीर तुरंत मुस्कुरा पड़ा। अरे भाभी, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। उसने नाटकीय अंदाज में माथा पकड़ा। आपका नाम क्या है? अवनी शर्मा, अवनी ने सहजता से कहा। नहीं, राजवीर तुरंत बीच में बोल पड़ा। अब आपका नाम अवनी आर्यवीर सिंह खुराना है। ये सुनते ही अवनी के चेहरे के भाव हल्के बदल गए। उसकी आंखों में पल भर के लिए नाराज़गी उतर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि राजवीर उसकी वजह से असहज महसूस करे, इसलिए उसने बात बदल दी। और बताओ, वो बेड पर बैठते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? आगे क्या करने का इरादा है? स्टडी या फिर अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करोगे?
राजवीर तुरंत उत्साह से बोला, अभी तो MBBS कर रहा हूँ भाभी। फिर मुस्कुराकर बोला, आगे शायद बिजनेस भी ज्वाइन करूँ, लेकिन मेडिकल लाइन मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, आप क्या करती हो? इस सवाल पर अवनी की आंखों में अलग सी चमक आ गई। अपने काम और पढ़ाई की बात आते ही उसके चेहरे का आत्मविश्वास साफ नजर आने लगता था। मेरा LLB का लास्ट ईयर है, उसने शांत मगर गर्व भरी आवाज़ में कहा। और साथ में मैं शहर की सबसे काबिल क्रिमिनल लॉयर अंजना बघेल मैम के साथ इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। क्या? राजवीर लगभग उछल पड़ा। आप अंजना बघेल मैम के साथ इंटर्नशिप कर रही हो? उसकी आंखें चमक उठी। भाभी, वो तो बहुत बड़ी वकील हैं, बड़े बड़े केस जीत चुकी हैं, उसने उत्साह में तेजी से कहा। जिस केस में वो हाथ डाल देती है ना, वहाँ सामने वाला वकील पहले ही हार मान लेता है। अवनी हल्का सा मुस्कुराई। तुम तो काफ़ी जानते हो उनके बारे में। अरे भाभी, राजवीर गर्व से बोला, मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। दोनों ने पलट कर देखा। नैना खुराना दरवाजे पर खड़ी थी। अवनी ने उन्हें देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये आर्यवीर की मॉम है। वो तुरंत उठी और आदर से उनके पास जाकर उनके पैर छूने को झुकी, लेकिन नैना ने तुरंत उसे बीच में ही रोक लिया। उन्होंने प्यार से अवनी को पकड़कर सीधा किया और अगले ही पल उसे अपने गले से लगा लिया। बेटियां पैरों में नहीं झुकती, उनकी आवाज़ बेहद नरम थी। वो दिलों में रहती है। ये सुनते ही अवनी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। गायत्री जी भी बिल्कुल ऐसे ही बात करती थी। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, लेकिन उसने तुरंत नजरें झुका ली ताकि कोई देख ना पाए। जी जी आंटी, उसने धीरे से कहा। नैना तुरंत बोली, अब मुझे आंटी नहीं कहोगी। उन्होंने उसके चेहरे को प्यार से देखा। जैसे मैं हरिवीर और राजवीर की मॉम हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी माँ हूँ। उनकी आंखों में सच्चाई थी। मेरे पास कोई बेटी नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अवनी कुछ पल उन्हें देखती रही। उसके मन में तुरंत आया, जिस रिश्ते का भविष्य ही नहीं है, उस रिश्ते के नाम के आधार पर मैं आगे क्या ही रिश्ता जोड़ूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि आर्यवीर जैसा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि घर के बाकी लोग भी वैसे ही हों। और वैसे भी उसकी लड़ाई सिर्फ आर्यवीर से थी, बाकी किसी से नहीं। अगर विक्रम खुराना ने उसके पिता का अपमान ना किया होता तो शायद वो उनसे भी उस तरह बात ना करती। इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नैना के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। तो फिर तय रहा, उन्होंने प्यार से कहा। अब जब तुम मेरी बेटी बन ही गई हो तो आज मैं अपनी बेटी को शॉपिंग कराने ले जाऊंगी। राजवीर तुरंत बीच में कूद पड़ा। यस, नैना हंस पड़ी। मेरा हमेशा से शौक था लड़कियों के कपड़े खरीदने का, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अब मेरी बेटी छोटी तो है नहीं, लेकिन मैं उसके लिए हर वो चीज़ खरीदना चाहती हूँ जो उसे पसंद हो। मैं भी चलूँगा, राजवीर तुरंत बोला। मैं अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करूँगा। अवनी तुरंत बोली, नहीं, मतलब मुझे किसी सामान की ज़रूरत नहीं है आंटी। मैंने कहा ना, नैना ने हल्का सा डांटने वाले अंदाज में कहा। तुम मुझे माँ कहोगी। अवनी हल्का सा झेप गई। जी। फिर धीरे से बोली, माँ। नैना मुस्कुरा दी। और कैसी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो आज हमारे साथ, मेरा भी मन रह जाएगा। अवनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर आखिरकार उसने हल्के से सिर हिला दिया। राजवीर तुरंत खुशी से उछल पड़ा। तो फाइनल, उसने कहा, आज भाई की खड़ूस बीवी नहीं, मेरी कूल भाभी शॉपिंग पर जा रही हैं। अवनी चाह कर भी हंस पड़ी और कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर आई वो मुस्कान बिल्कुल असली थी। नैना, अवनी और राजवीर के घर से निकलते ही सिंह विला दोबारा शांत हो गया। बड़े से हॉल में सिर्फ नौकरों की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। उसी वक्त घर का एक भरोसेमंद नौकर रामू धीरे से बाहर आया और फ़ोन मिलाकर बोला, सर, बड़ी मैडम, छोटी मैडम और छोटे बाबा शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के केबिन में बैठा आर्यवीर फाइल पर साइन कर रहा था। रामू की बात सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया और मन ही मन सोचा, अगर मैं खुद उससे शॉपिंग करने के लिए कहता तो वो कभी नहीं मानती, लेकिन मॉम को मना नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों में हल्की चमक उतर आई। इतना तो पता कर ही लिया है मैंने उसके बारे में। स्वाभिमानी लड़की है, खुद के लिए किसी से कुछ नहीं लेगी, लेकिन बड़ों के सामने अकड़ नहीं दिखाती। तभी फ़ोन से दोबारा आवाज़ आई, सर, आप सुन रहे हैं ना? आर्यवीर ने तुरंत अपनी आवाज़ सामान्य की। सुन लिया मैंने, उसने ठंडे लहजे में कहा।
घर में जो भी हो रहा है उसकी हर जानकारी मुझे मिलती रहनी चाहिए। जी सर। फ़ोन कट गया। आर्यवीर कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखता रहा, फिर उसके होठों पर वही हल्की शैतानी मुस्कान लौट आई। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और विक्रम खुराना अंदर आए। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। पापा, वो सीधे दिग्विजय सिंह की तरफ देखकर बोले, जो वहीं बैठे चाय पी रहे थे। देख रहे हैं ना आप अपने पोते की बदतमीजी। उनकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। किस लहजे में बात कर रहा था मुझसे? उन्होंने टेबल पर हाथ मारा। दिन ब दिन ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है और ऊपर से किसी भी लड़की को उठाकर घर ले आया और उसे इस घर की बहू बना दिया। उनकी आंखों में तिरस्कार उतर आया। ना उस लड़की का कोई स्टैंडर्ड, ना उसके बाप का। दिग्विजय सिंह ने धीरे से कप नीचे रखा। उनकी आंखों में निराशा उतर आई। विक्रम, उनकी आवाज़ धीमी मगर भारी थी, तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? वो कुर्सी से उठे और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोले, जब तुम बिजनेस के पीछे भाग रहे थे तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बेटे को वक्त दो। उनकी आवाज़ में दर्द साफ था। बच्चों का बचपन बार बार नहीं आता। विक्रम चुप रहे। दिग्विजय फिर बोले, लेकिन तुमने बिजनेस चुना और नैना ने अपनी पार्टियां। उस वक्त आर्यवीर को माँ बाप की ज़रूरत थी, लेकिन उसे मिला सिर्फ अकेलापन। उन्होंने गहरी सांस ली। आज वही लड़का तुम्हें वही सब लौटा रहा है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। और रही बात अवनी की, दिग्विजय जी की आंखों में नरमी उतर आई, तो वो बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने तेजा से उसके बारे में पता करवाया है। पढ़ाई में तेज, अपने काम के प्रति ईमानदार। हाँ, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गलत का जवाब देना उसे अच्छे से आता है। फिर उन्होंने सीधा पूछा, तो आखिर तुम्हारी दुश्मनी किससे है? विक्रम तुरंत बोले, मुझे दुश्मनी उस लड़की से नहीं, उसके स्टेटस से है। उनकी आवाज़ में घमंड साफ था। ऐसे गरीब खानदान की लड़कियां बड़े घरों के लड़के को फंसाती हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर नज़र रखती हैं। माइंड योर लैंग्वेज विक्रम। दिग्विजय सिंह की तेज आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। विक्रम एकदम चुप हो गए। वो लड़की तुम्हारे बेटे के पास नहीं आई थी। दिग्विजय की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम्हारा बेटा खुद उसे धमकाकर, उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर शादी करके लाया है उसे। विक्रम की आंखें फैल गई। और क्यों लाया है? दिग्विजय धीरे से बोले, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा ही जानता है। उन्होंने गहरी सांस ली। तेजा ने मुझे सब बताया है। विक्रम कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़े रहे। दिग्विजय सिंह फिर बोले, इसलिए उस लड़की को दोष देना बंद करो। अगर तुम आर्यवीर से और ज़्यादा नफरत नहीं पाना चाहते तो उस लड़की को इस घर की बहू मान लो। विक्रम ने तुरंत गुस्से से सिर उठाया। ये इस जन्म में मुमकिन नहीं है। वो लगभग चीख पड़े। मैं उस लड़की को कभी इस घर की बहू नहीं मानूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। दिग्विजय बस भारी आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रह गए। इधर दूसरी तरफ शाम के लगभग 7 बज चुके थे। सिंह विला के बाहर कार आकर रुकी। राजवीर सबसे पहले बाहर निकला और पीछे से नैना और अवनी। पूरे दिन की शॉपिंग के बाद कई बक्स नौकर अंदर लेकर जा रहे थे। आज बहुत मज़ा आया। राजवीर अब भी उत्साह से बोल रहा था, भाभी आपकी पसंद बहुत अच्छी है। अवनी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। उसके दिमाग में लगातार वही सब घूम रहा था जो उसकी ज़िंदगी में पिछले 2 दिन से हुआ था। वो चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सामने गई और वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई। कमरे में एक नया बड़ा कबोर्ड लग चुका था। उसके सारे नए कपड़े और सामान करीने से उसमें रखे जा चुके थे। अवनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना ज़्यादा ध्यान दिए उसने अपना बाकी सामान वैसे ही बॉक्स में रहने दिया और जाकर बेड के कोने पर बैठ गई। उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। वो बस चुपचाप आर्यवीर का इंतज़ार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। आर्यवीर सीटी बजाते हुए अंदर आया। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स मोड़ी हुई थी और चेहरे पर हमेशा वाली बेफिक्र शैतानी मुस्कान थी। जैसे ही उसकी नज़र अवनी पर पड़ी वो हल्का सा मुस्कुराया और आराम से बेड पर लेट गया। तो बीबी, उसने तंज भरे अंदाज में कहा, आज का दिन कैसा बीता तुम्हारा? फिर आंखें बंद करके सिर पीछे टिकाया। तुम्हारा हस्बैंड ऑफिस से आया है, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लाओ, कुछ सेवा करो, अपना पत्नी धर्म है तुम्हारा।
अवनी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर भी अब एक व्यंग भरी स्माइल थी। काफ़ी बड़े बड़े सपने देख रहे हो आरिवीर खुराना, कॉफ़ी नाश्ता? उतने धीमे मगर तीखे स्वर में कहा। माई फूड। फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, और हस्बैंड? उसने तिरस्कार से हंसी। तुम जैसे इंसान से तो मैं दोस्ती रखना भी पसंद ना करूं, और तुम मेरे पति बनने के सपने देख रहे हो। जबरदस्ती शादी से कोई पति नहीं बन जाता। आर्यवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। वो धीरे से उठकर बैठ गया। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना बीबी, उसने आराम से कहा, इसे कभी जाने मत देना। उसकी आंखों में शैतानी चमक उतर आई। तुम्हारे चेहरे पर ये गुरूर बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा झुककर बोला, आखिर तुम आर्यवीर सिंह खुराना की बीबी हो, इतनी अकड़ तो बनती है। गलतफहमी में मत रहो, अवनी तुरंत बोली। उसकी आंखों में आग उतर आई। ये अकड़ अवनी शर्मा की है। तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना भी पसंद नहीं है मुझे। वो खड़ी हो गई। और ये कबोर्ड लगवा कर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ तुम्हारे सामने दबकर रहूँगी? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। तुमने किससे पंगा लिया था? आर्यवीर कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर अचानक से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि अवनी कुछ समझ पाती, उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। अवनी दर्द से हल्का सा सिहर गई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं आया। अगले ही पल आर्यवीर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बेहद करीब आ गया। उसके दोनों की सांस एक दूसरे से टकराने लगी। बीबी, उसकी आवाज़ धीमी मगर खतरनाक थी। आर्यवीर सिंह खुराना की बीबी होने के नाते इतना गुरूर तुम पर अच्छा लगता है? उसकी पकड़ थोड़ी और सख्त हो गई। लेकिन कोई ऐसी गलती मत कर देना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसके लिए तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। अवनी की आंखों में ज़रा भी डर नहीं था। आर्यवीर की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर कसी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही ज़िद्दी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपने होठों पर एक खतरनाक स्माइल लाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पछताना तो तुम्हें पड़ेगा आर्यवीर सिंह खुराना। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में चुनौती साफ सुनाई दे रही थी। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने शादी किसी साधारण लड़की से नहीं बल्कि एक तूफान से की है। आर्यवीर की आंखें हल्की सिकुड़ गई। अवनी बिना रुके आगे बोली, तुम क्या सोचते हो इतनी आसानी से मैं हार मानकर तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी? उसने तिरस्कार से हंसा। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतना ही मजबूत बनूंगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी थी। फिर अचानक आर्यवीर ने उसका हाथ छोड़कर उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। अवनी का शरीर हल्का सा लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। आर्यवीर उसके बेहद करीब झुकते हुए धीमे मगर भारी लहजे में बोला, इस शहर की किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आर्यवीर सिंह खुराना के सामने आंख उठाकर बात करे। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। और तुम हो कि बार बार ये गुस्ताखी कर रही हो? अवनी ने तुरंत उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने गुस्से से कहा, क्योंकि मुझे आर्यवीर खुराना में ना ही पूरे कोई दिन का इंटरेस्ट है तनाव और अब उस ना पर ही भारी उसका पड़ डर। रहा था। अपने उसकी माता आवाज़ पिता में के साफ सामने नफरत थी। सामान्य बनने मैं का कितनी नाटक, बार ये बात कह जबरदस्ती चुकी हूँ, मुस्कुराना, अगर हर तुम्हें पल समझ खुद में को नहीं आ रहा संभालना, तो वो ये तुम्हारी सब उसकी प्रॉब्लम है। सोच से ज़्यादा आर्यवीर थका देने हल्का सा वाला था। हंसा, फिर उसने उसने धीरे अपनी से उंगली आंखें धीरे बंद से की और उसके लंबी चेहरे के सांस पास ली। ले जाकर अभी नहीं, वो उसके गालों बुदबुदाई। पर चलाते आखिरकार वो हुए बोली, गुस्से से कूल बेड डाउन छोड़कर बेबी। सोफे की उसकी तरफ आवाज़ चली में गई वही और जाकर खतरनाक वहां लेट ठहराव था। गई। इतना गुस्सा? वो मुस्कुराया। और इतना नॉट इंटरेस्टेड? उसकी आंखों में अजीब सा जुनून उतर आया। अगर मैंने इसे इंटरेस्ट में नहीं बदला ना, तो मेरा नाम भी आर्यवीर खुराना नहीं। अवनी उसकी आंखों में देखती रह गई। वो पहली बार समझ रही थी कि ये आदमी सिर्फ घमंडी नहीं, जुनूनी भी है। आर्यवीर सिंह धीरे से बोला, और वैसे भी, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आर्यवीर खुराना वो इंसान है जो कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी आवाज़ में घमंड साफ था। तुमने ही कहा था ना कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। उसने उसके चेहरे के और करीब झुकते हुए कहा, लेकिन देखो, आज उन्हीं पैसों और ताकत की वजह से तुम मेरे सामने मेरी बीबी बनकर खड़ी हो। अवनी के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ जिद, जुनून और जीतने की सनक थी। पहली बार अवनी ने महसूस किया
कि अगर वो इस वक्त उससे बहस जारी रखेगी तो बात और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए उसने धीरे से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। आर्यवीर के होठों पर तुरंत धीमी मुस्कान आ गई। नॉट बैड, वो फुसफुसाया। ऐसे नज़रें मत फेरो बीबी। फिर उसने तंज भरे अंदाज में कहा, तुम आर्यवीर खुराना की बीबी हो, थोड़ा तो उसकी इज्जत का ख्याल रखो। अवनी ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। आर्यवीर आखिरकार उसे छोड़ते हुए पीछे हटा और अपने शर्ट की स्लीव ठीक करते हुए बोला, उम्मीद है तुमने डिनर कर लिया होगा। फिर वो बेड की तरफ देखकर मुस्कुराया। अब सोने की तैयारी भी कर लो। उसकी नज़रें शरारत से चमकी। लेकिन याद रखना, मेरे बेड पर सोने की गलती मत करना। यह सुनते ही अवनी का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने तुरंत बेड की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, आर्यवीर अपने फ़ोन को जेब में डालते हुए आराम से बोला, मुझे थोड़ा काम है, स्टडी रूम में जा रहा हूँ। और फिर सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अवनी कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। फिर अचानक उसने गुस्से में तकिया उठाकर सामने फेंक दिया। खुद को समझता क्या है ये आदमी, वो बड़बड़ाई। उसकी नज़र फिर बेड पर आ गई। बड़ा आरामदायक और बेहद महंगा दिखने वाला वो बेड, जैसे उसे चिढ़ा रहा था। फिर उसके दिमाग में आर्यवीर की बात घूमी, मेरे बेड पर सोने की गलती मत करना। अवनी की आंखों में तुरंत शरारती चमक उतर आई। अच्छा, उसने धीमे से कहा, अगर मैं इस बेड पर नहीं सो सकती। फिर उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। तो इस बेड पर कोई भी नहीं सोएगा। उसने तुरंत कमरे में नज़र दौड़ाई। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यवीर ने सोफा भी हटवा दिया था। वो कुछ सेकंड तक सोचती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। अब आएगा मज़ा, उसने धीरे से कहा और अगले ही पल वो तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में आने वाले तूफान की आहट साफ महसूस हो रही थी। आर्यवीर स्टडी रूम में अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें इस स्क्रीन पर टिकी नहीं रही थी। उसने धीरे से अपनी कुर्सी पर सिर पीछे से टिकाया और एक हाथ अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज चल रही थी। कुछ सेकंड तक वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। फिर हल्की हंसी उसके होठों पर आ गई। उसने धीरे से खुद से कहा, ये दिल तुम्हारे करीब आते ही इतना तेज क्यों धड़कने लगता है अवनी शर्मा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की उलझन उतर आई। कुछ तो है तुम्हारे अंदर। उसने धीमी सांस छोड़ी। तभी तो मेरा खुद का दिल भी मेरी नहीं सुनता। वो कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई। काम तो मुझे कोई खास नहीं था, उसने खुद से कहा, लेकिन अगर तुम्हारे सामने और देर रहता तो शायद खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, इसलिए यहाँ चला आया। उसके चेहरे पर पहली बार अपने ही ऊपर झुंझलाहट दिखाई दी। वो खुद को हमेशा हर चीज़ पर कंट्रोल रखने वाला इंसान मानता था, लेकिन अवनी के सामने उसका धैर्य बार बार टूट रहा था। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे से बाहर निकल आया। लंबा कॉरिडोर शांत था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, तभी सामने से राजवीर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर आज भी वही बच्चों वाली खुशी थी। भाई, वो तेजी से उसके पास आया। भाभी बहुत अच्छी हैं। उसके चेहरे की चमक देखकर आर्यवीर हल्का सा रुका। हम लोगों ने मॉल में बहुत मस्ती की, उनकी पसंद भी बहुत अच्छी है और वो बात भी कितने अच्छे से करती हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोला, थैंक यू भाई, इतनी प्यारी भाभी देने के लिए। आर्यवीर ने अपनी भौं हल्की उठाई। राजवीर फिर बोला, सच बताऊं तो मैं आपसे नाराज़ था। आपने इतनी जल्दी जल्दी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन भाभी से बात करने के बाद सारी नाराज़गी खत्म हो गई। इतना कहकर वो अचानक आगे बढ़ा और आर्यवीर के गाल को चूम लिया। आर्यवीर ने तुरंत हल्की नाराज़गी वाला चेहरा बनाया। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। भाभी पर प्यार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तुम्हें? राजवीर हंस पड़ा। अरे भाई, आप तो जेलस होने लगे। लेकिन उससे पहले ही आर्यवीर बोला, चलो निकलो, सुबह कॉलेज भी जाना है तुम्हें। उसने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई और आगे बढ़ गया। राजवीर मुस्कुराते हुए नीचे चला गया, जबकि आर्यवीर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो वहीं रुक गया। सामने का नज़ारा देखकर कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग खाली हो गया।
पूरा बेड पानी से भीगा हुआ था। चादर, तकिया सब पूरी तरह गीले, और सामने अपने हाथ में खाली बाल्टी लिए खड़ी थी अवनी। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। जैसे ही उसकी नज़र आर्यवीर पर पड़ी, उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। तुमने सोफा हटाया था ना? उसने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। तो मैंने सोचा अगर मैं इस कमरे में आराम से नहीं सो सकती, उसने बेड की तरफ देखा, तो तुम्हें भी इस बेड पर नहीं सोना चाहिए। फिर उसने नकली मासूमियत से कहा, अब इस गीले बेड पर आराम से सो सकते हो मिस्टर आर्यवीर खुराना। इतना कहकर वो बाल्टी लेकर सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। आर्यवीर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर अचानक उसके होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। उसने गीले बेड की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाय मेरी बीवी का गुरूर, वो धीरे से हंसा। सच में यार, हर पल अपने एटीट्यूड से जान निकाल देती हो मेरी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे उसकी यही जीत पसंद आ रही हो। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अवनी बाहर निकली। उसके चेहरे पर अब भी वही अकड़ थी, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे गीले बेड पर गिरा दिया। आर्यवीर! अवनी चौंक गई। इससे पहले कि वो उठती, आर्यवीर उसके ऊपर झुक चुका था। उसके दोनों हाथ बेड के दोनों तरफ टिके हुए थे। पानी की वजह से दोनों के कपड़े हल्के भीग चुके थे। अवनी की सांसें अचानक तेज हो गई। आर्यवीर उसके चेहरे पर झुकते हुए मुस्कुराया। अच्छा है, उसने धीमे से कहा। लोग बाथरूम में रोमांस करते हैं। उसकी आंखों में शरारत चमकी। हम गीले बेड पर रोमांस करेंगे? क्या कहती हो बीबी? तुम पागल हो, अवनी ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं रही जितनी हमेशा होती थी। आर्यवीर ने उसके चेहरे पर आए कुछ गीले बाल पीछे किए। उसकी उंगलियां बेहद हल्के से उसके चेहरे को छू रही थी। बीबी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारी आंखें। वो कुछ पल उन्हें देखते रहा। इतनी गुस्से वाली होकर भी इतनी खूबसूरत कैसे हैं? अवनी का दिल जोरों से धड़क उठा। आज उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। उसने नज़रें हटानी चाही, लेकिन हटा नहीं पाई। आर्यवीर की उंगलियां धीरे धीरे उसके गाल तक आई, और ये गाल, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। गुस्से में और लाल हो जाते हैं जिन्हें मेरा खाने का मन करता है। अवनी की सांसें अब बेकाबू हो रही थी। वो पहली बार खुद को इतना असहज महसूस कर रही थी। और तुम्हारे ये रसीले होठ, जिन्हें देखकर मुझे इन्हें चूम लेने का मन करता है। आर्यवीर उसके चेहरे को जैसे गौर से पढ़ रहा था। तुम्हारे बाल, उसने फिर धीरे से कहा। जब चेहरे पर आते हैं ना, तो सच में किसी तूफान जैसे लगती हो तुम। अवनी का चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई नहीं दे रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो उसकी आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड तक आर्यवीर बस उसे देखता रहा। फिर उसने चेहरे पर अचानक वही शांत मुस्कान लौट आई। उसने बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया। अवनी की सांस वहीं अटक गई, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर तुरंत उसके ऊपर से हट गया। वो उसके बगल में लेटते हुए छत की तरफ देखने लगा। आर्यवीर खुराना इतना भी बेकाबू इंसान नहीं है बीबी, उसने शांत आवाज़ में कहा, कि किसी लड़की के करीब उसकी मर्जी के बिना जाए। उसकी आवाज़ पहली बार बिल्कुल शांत थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत लड़कियां आ सकती हैं। उसने आंखें बंद की। लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम तो कहती हो मुझ में इंटरेस्ट नहीं, और मेरी इतनी करीबी से ही तुम्हारा चेहरा पसीना पसीना हो गया। बीबी, क्या बात है? कुछ फील हो रहा है तुम्हें? अवनी तुरंत उठते हुए उसे घूरने लगी और बोली, फील माई फुट। ये बोलते हुए वो अचानक तेज़ी से उठी और बालकनी की तरफ चली गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो जाकर झूले पर बैठ गई और अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करने लगी। उसका दिल अब भी बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। ये क्या था? वो खुद से बुदबुदाई। उसके करीब आते ही उसने आंखें बंद की। मेरी सांसों पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं रहा? उसके गाल अब भी हल्के लाल थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ये सिर्फ अचानक हुआ था, बस इसलिए। लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और आर्यवीर चुपचाप उसे देख रहा था, अपने होठों पर कातिल मुस्कान लिए।
रात काफ़ी बीत चुकी थी। पूरे सिंह खुराना मैंसन में सन्नाटा फैला हुआ था। बस बालकनी में टंगी छोटी पीली लाइट की हल्की रोशनी और ठंडी हवा के झोंके माहौल को शांत बना रहे थे। अवनी झूले पर बैठी थी। उसके खुले बाल हवा के साथ उड़ रहे थे। कुछ देर पहले तक वो आर्यवीर से लड़ रही थी, उसे जवाब दे रही थी, लेकिन वो अब जब रात की खामोशी उसके आसपास फैली हुई थी तो उसके अंदर की थकान बाहर आने लगी थी। उसका मन उलझा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। कब उसकी आंखें भारी हुई और कब झूले पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अंदर कमरे में आर्यवीर कुछ देर तक बालकनी की तरफ देखता रहा, जहां अवनी झूले पर सोई हुई थी। हवा की वजह से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर धीरे से अलमारी खोली और अंदर से एक फोल्डिंग गद्दा निकाला। उसने बेड से नीचे उतरकर गद्दा फर्श पर बिछाया और खुद वहीं साइड में लेट गया। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी उसके दिमाग में बार बार वही लड़की घूम रही थी जो दिन भर उससे लड़ती रहती थी, आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी और बिल्कुल भी डरती नहीं थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद अवनी की आंख खुली। वो कुछ सेकंड तक वैसे ही झूले पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठकर अंदर आई। कमरे में किसी को ना देखकर वो चुपचाप बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो हल्के रंग का सूट पहनी हुई थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया। फिर उसकी नज़र अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई और उसकी आंख में हल्की नमी उतर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह होगी और जिस इंसान से होगी उसी से उसकी इतनी दुश्मनी होगी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद ना करे। पति पत्नी का रिश्ता कितना खास होता है ये उसने हमेशा अपने घर में देखा था। उसके पापा अगर ऑफिस से थोड़ी देर भी आते तो उसकी माँ बेचैन होकर बार बार फ़ोन करती थी। शिखर शर्मा भी घर पहुंचते ही सबसे पहले गायत्री जी और अवनी से बात करते थे। उनके रिश्ते में अपनापन था, पर यहाँ तो सब कुछ जैसे मजबूरी और जिद पर टिका हुआ था। ये सोचकर उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं अवनी, उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, तुम्हें आर्यवीर खुराना के बारे में ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका रिश्ता तुमसे कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये सोचकर वो जल्दी से नीचे आ गई। नीचे किचन में नैना जी नौकरों के साथ नाश्ता तैयार करवा रही थी। पूरे किचन में खानों की खुशबू फैली हुई थी। अवनी अंदर आते हुए बोली, सासू माँ, मतलब मॉम, मैं भी कुछ हेल्प करवा दूँ? नैना जी तुरंत मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, सब हो गया है, तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं बस लेकर आती हूँ। अवनी हल्का सा सिर हिलाकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से सीटी बजने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, आर्यवीर जिम से वापस आ चुका था और वो रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर भी आया था। वो हमेशा की तरह बेहद कॉन्फिडेंट लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अवनी पर पड़ी, उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, मॉम, नाश्ते में क्या बनाया है आपने? कहीं करेला बनाना तो नहीं भूल गई? आपकी बहू को करेला बहुत पसंद है। करेला सैंडविच, करेला पराठा, करेला की सब्जी, करेले का भरता, जो भी हो सब करेले वाला ही होना चाहिए। नाना जी ने तुरंत उसे घूरा। बहुत हो रहा है तुम्हारा आर्य, मेरी बहू को अगर तुम ऐसे परेशान करोगे ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। आर्यवीर हंस पड़ा। अरे मॉम, इतनी तीखी जुबान ऐसे थोड़ी ना हुई है इसकी, करेला खाकर ही हुई है। इतना कहकर उसने अवनी की तरफ देखकर आई विंक की और जाकर चेयर पर बैठ गया। अवनी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी सामने रखा जूस उसके सिर पर उड़ेल देगी, लेकिन वो चुप रही। तभी नैना जी नाश्ता टेबल पर लेकर रखने लगी। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज़ आई और विक्रम सिंह अंदर आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। उन्होंने आते ही अवनी की तरफ देखा और उनका चेहरा और कठोर हो गया। फिर बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहा, अगर ये लड़की इस टेबल पर बैठेगी तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। नैना जी के हाथ रुक गए। अवनी भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बेहद शांत आवाज़ में बोला, तो मत कीजिए नाश्ता डैड। विक्रम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। व्हाट?
आर्यवीर अब सीधा उनकी आंखों में देख रहा था। आपको नाश्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है डैड, आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। यह सुनते ही योनी साग ढोकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वही इंसान जो हर वक्त उसे तंग करता है, वही अब उसके लिए अपने पिता से भिड़ रहा है। लेकिन आर्यवीर के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, उसकी आंखों में यही जिद और घमंड था। विक्रम गुस्से से बोले, तुम इस लड़की के लिए अपने पिता से इस तरह बात कर रहे हो? गलत, आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। वो लड़की अब मेरी पत्नी है, सिर्फ लड़की नहीं है। अगर इस घर में किसी को उससे परेशानी है तो वो अपनी परेशानी अपने कमरे तक रखे। आज का पार्ट मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया है। मेरे भाई भाभी आए थे तो उनके साथ कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, इसलिए पार्ट लेट आया है। इतनी मुश्किलों और मेहनत से आप लोगों के लिए पार्ट लाती हूँ, लेकिन आप लोग एक कमेंट और लाइक करने में कंजूसी करते हो। अगर कहानी अच्छी लग रही है मेरे द्वारा लाई गई तो वीडियो को एक लाइक करिए, और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।